एपिसोड नंबर 84 की स्टार्टिंग होती है और वो दोनों लड़की आपस में बात करते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है और वहीं क्याओ आगे बड़मन में कहने लगती है, मुझे अपने डिजाइन पर फिर से एक बार काम करने की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। और फिर सीन शिफ्ट की तरह में कंपनी का कॉरिडोर दिखाया जाता है जहाँ पर क्याओ खड़ी हुई होती है। तभी अचानक उसके पीछे येनशिन आता है और वो दोनों लिफ्ट के सामने खड़े हुए होते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं और क्याओ काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। तब फिर येनशिन उससे कहता है, वांग और मैं दोनों ही बिजनेसमैन हैं और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं और इसीलिए क्याओ तुम्हें अपने डिजाइन को फिर से बनाने की जरूरत है। फिर क्याओ कहती, हाँ मुझे पता है और मुझे तुम माफ करना कि मैं ज्यादा क्रिएटिव नहीं बन पाई। फिर येनशिन कहता है, तुम्हारे पास इतने सालों का डिजाइन का एक्सपीरियंस है और तुम्हें कंपटीशन और कमर्शियल प्रोजेक्ट के बीच में अंतर समझना होगा और मेरे हिसाब से क्याओ तुम्हें अपने माइंड को एडजस्ट करने की जरूरत है। और फिर क्याओ कहती है, मिस्टर येनशिन मैं ये बात मानती हूँ कि मेरे डिजाइन में कुछ कमियां हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट के मुकाबले इसमें कम मेहनत कर रही हूँ। और क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काम करने का फैसला किया है और इसीलिए मैं किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करूंगी। और फिर येनशिन कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारे इमोशन की वजह से तुम्हारे काम पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है? क्या तुम जानती हो कि सी सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो कि लग्जरीज के लिए जानी जाती है विशुई पार्क जो कि अपने लॉन्च के 6 महीने के अंदर ही बिक चुका था। ये सब 2 साल पहले की बात है। मेरे हिसाब से तुम उस प्रोजेक्ट से रेफरेंस ले सकती हो। मैंने पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक करा ली है, तो बताओ क्या आज रात हम चले? इस पर क्याओ से बिना कुछ कहे लिफ्ट से निकल जाती है और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और वो अपना मुंह धोती हुए मन में कहती है, मैंने ऐसा क्यों किया? और कुछ समय पहले उसने लिफ्ट से बाहर निकलते ही से कहा, हाँ जरूर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और देख लेना मैं खुद को साबित कर दूंगी। फिर शिफ्ट तरह में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एयरपोर्ट पे क्याओ का फोन रिंग होने लगता है और वो कॉल उठाकर कहती है, हेलो। और बाइरेनसी कहती है, क्याओ मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी और मैंने तुम्हारे साथ सिटी सी जाने के लिए अगली फ्लाइट कर ली है। और फिर क्याओ सी कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप है और वैसे भी कल हॉलीडे है तो तुम्हें घर पर एन का ख्याल रखना है। और फिर बाइरेनसी कहती है, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओ तो तुम अपनी लोकेशन मुझे सेंड करना याद रखना। तब फिर क्याओ सी कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों ही फ्लाइट में बैठ जाते हैं और फिर वो आनिया की उन बातों को याद करने लगती है जहाँ पर आनिया ने कहा था, लेकिन क्यों उन वर्षों में भी जब क्याओ गायब हो गई थी उस समय हम सोचने लगे थे कि क्याओ मर चुकी है, लेकिन तब भी उस समय भी तुमने मुझे नहीं छुआ। फिर प्लेन में टेक ऑफ की अनाउंसमेंट होती है, तभी क्याओ मुंह फेरती हुई मन में कहती है, वो जाग गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा मुझ पर ध्यान नहीं था। और फिर येनशिन क्याओ को सोता देख वो उसको ब्लैंकेट उड़ाता है और वहीं वो ब्लश करने लगती है। और फिर शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ शुइमो क्याओ को कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं। और फिर शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों बिस्यू पार्क आए होते हैं और वहीं उनके साथ एक लेडी होती है जो कि उनको वहाँ की खासियत बता रही होती है। मिस्टर येनशिन आप एक बार इस पर नजर डालिए, ये है हमारा आउटडोर स्विमिंग पूल और इसके गलियारे को बहुत ही ज्यादा ऊंचा बनाया गया है जिससे काफी ज्यादा जगह बचती है। वहाँ खड़े होने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। फिर वो आगे क्याओ से कहती है, मिस क्याओ हमारे यहाँ पर और भी बढ़िया जगह है, क्या आप देखना चाहेंगी? तब वो कहती है, हाँ जरूर। और वहीं उसे इस तरह देख येनशिन स्माइल कर मन में कहता है, काफी ज्यादा समय हो चुका है जब मैंने उसे इतना ज्यादा डूबा हुआ देखा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।